नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द करी टॉक शो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मार्च की 24 तारीख को एक मामला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सामने आया था, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल नाम के एक दल के तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष ने एक मुरादाबाद में रहने वाले जाकिर हुसैन के घर पर पहुंचकर वहां पर रमज़ान में होने वाली तरावी की नमाज को रुकवा दिया था। और इसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इस मामले में आगे बढ़ी चीज़ें, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को आखिर तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये जो मामला था जाकिर हुसैन से जुड़ा हुआ मुरादाबाद के अंदर, ये तथाकथित वही शख्स है। इसका नाम रोहन सक्सेना बताया जा रहा है और ये बजरंग दल का अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता रहा था। ये 2 4 5 अपने छुड़वैया नेताओं को लेकर के जाकिर हुसैन ने घर पे पहुंचा, जहां पर घर के ही लोग, घर ख़ानदान के लोग 20 25 लोग मिल करके तरावी की नमाज़ अदा कर रहे थे। दोस्तों, रमज़ान के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है। इसके अलावा ये नमाज़ किसी और टाइम में नहीं पढ़ी जाती और इशा की नमाज़ के बाद ये नमाज़ होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिदों में जगह नहीं होती, इसलिए लोग अपने घरों में इंतज़ाम करके वहाँ इस नमाज़ को पूरा कराते हैं। और इसके अंदर कुरान शरीफ का भी पूरा मुकम्मल कराया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। पूरा कुरान शरीफ नमाज के ज़रिए उसको पूरा किया जाता है। तो ये एक फ़र्ज़ी मामला इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जिससे मुरादाबाद का माहौल ख़राब हो सके। और रोहन सक्सेना ने क्या कुछ कहा इसके बारे में इसी की ज़बान से हम आपको सुनाते हैं और देखते हैं इसने क्या कहा, फिर आगे बताएंगे आपको क्या क्या हुआ इस मामले के अंदर। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फ़ोटो बताए, उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजे हैं, उनके फ़ोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से ये रोहन सक्सेना नाम का शख्स जो है वो धमका रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस ने भी इसी का साथ दिया शुरुआत में। और जो जाकिर हुसैन थे उनके ख़िलाफ़ 107-16 के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनको पाबंद कर दिया गया 5-5 लाख के मुचलके के ऊपर। कि मुचलके का मतलब ये होता है कि अगर फर्दर कोई इसमें लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ मामला होता है, तो उसमें आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। लेकिन रोहन सक्सेना के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया था, कुछ भी नहीं हुआ था और ख़ामोशी से रोहन सक्सेना अपने घर चला गया था वापस। और इस मामले का ने जब तूल पकड़ा, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये छा गया बुरी तरह से। और तमाम ही जो पत्रकार थे, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को ट्वीट करना शुरू किया और फेसबुक पर डालना शुरू किया, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस की बहुत ज़्यादा छीछा लेदर हुई और तमाम दुनिया के अंदर मुरादाबाद का नाम इस मामले में उछलने लगा, जिसके बाद पुलिस बैकफुट पर नज़र आई। तो आपको हम वो ट्वीट्स भी दिखाएंगे कि जिसमें देखिए, सबसे पहले राना अयूब ने ट्वीट किया और मुरादाबाद के समाजवादी नेता हैं मसूदुल हसन, उन्होंने ट्वीट किया। और जमा ख़ान हैं, एक दिल्ली के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। मोहम्मद ज़ुबैर, जो अभी पिछले दिनों दिल्ली में जेल में चले गए थे, एक ख़बर को ले करके जो उन्होंने ट्विटर पर डाली थी, उनको जेल डाल दिया गया था बीजेपी सरकार द्वारा। उन्होंने भी ट्वीट किया और दुनिया भर के ट्वीट्स में ये राना अयूब का ट्वीट है, जिस पर राना अयूब ने डेमोक्रेसी लिख करके उसको दिखाया लोगों को कि क्या हो रहा है मुरादाबाद में। फिर ये जमा साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने भी इस चीज़ को लिखा कि मेंबर्स ऑफ बजरंग दल हैव स्टॉप्ड होम एंड कंप्लेन अबाउट नमाज।
और कौशिक राज ने भी ट्वीट किया है इस मामले में, और साक्षी जोशी ने भी ट्वीट किया है, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि जो कि भारत में एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। उन लोगों ने इस मामले को इतना उछाला कि पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा, और मुरादाबाद प्रशासन ने बैकफुट पे आते हुए रोहन सक्सेना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसको भी 20 लाख का पाबंद कर दिया, जिसमें फिर एसएसपी साहब की बाइट भी आई, और एसएसपी साहब ने भी इस मामले को पूरा तरीके से, मुरादाबाद के जो एसएसपी हैं हेमराज मीणा, उन्होंने इस चीज़ को दिखाया, मगर वो बीबीसी से बात करते हुए कुछ बातों को ऊपर गोलमोल जवाब दे गए। तो आपको एसएसपी साहब का भी इंटरव्यू सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी भी बाइट दिखाएंगे। और जैसा कि इसमें आप पढ़ पा रहे हैं मुरादाबाद के एसएसपी ने जो कुछ कहा, और ये उनकी बाइट है, इसको भी आपको सुनाते हैं। क्या इसमें आपके संज्ञान में रहा है, क्या कार्रवाई? देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में एक पक्ष के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बाहर के लोगों को बुला के और जो तरावी है वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को जानकारी रमज़ान का महीना चल रहा है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कटघर को मौके पर बैठ के जांच करवाई गई, तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। और उसके बाद में ये जानकारी मिली है कि जो घर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट का मामला था, इसी को लेके लोगों ने वहाँ पे कुछ इश्यू बनाया था। तो दोनों पक्षों को इसी बात के लिए इसमें पाबंदी की कार्रवाई की गई है। एक पक्ष में जो एक व्यक्ति है उनको 20 लाख से पाबंद किया गया है, और बाकी की पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें पाबंद किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज़ पढ़ता है या तरावी पढ़ता है, तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको यदि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ में पुलिस सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी बताना मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करे। ये सभी को पता है कि जो त्यौहार है, अभी दोनों त्यौहार चल रहे हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है और इसमें जो नवरात्र हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा उसके साथ में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दोनों ही पक्षों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपने जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, और कोई भी इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस उनके साथ में पूरी सख्ती के साथ करेगी। इस मामले के निपटने के बाद फ़ौरन बाद रामनवमी शुरू हो गई। रामनवमी के जुलूस निकलने लगे, जिसको देखते हुए मुरादाबाद में भी जुलूस निकला, और उसमें अब ये नहीं पता कि ये कौन मुसलमान लोग थे। इन मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस का स्वागत किया, साथ में प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। अब ये हो सकता है कि मुरादाबाद प्रशासन ने कोशिश की हो कि इस मामले में, क्योंकि मुरादाबाद प्रशासन की बहुत शीशा लेदर हो गई, लिहाजा ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर सब मामला ओके है, सब ठीक है, तो ये काम इन लोगों से कराया गया हो। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं, इसके अंदर प्रशासनिक लोग भी मौजूद हैं, और मुसलमान टोपी लगाए खड़े हैं और फूल बरसा रहे हैं, और ये जो सीओ साहब खड़े हैं इनके ऊपर फूल ज़्यादा पड़ रहे हैं। जुलूस अभी थोड़ा दूर है, तो जुलूस का स्वागत करते हुए दिखाया गया। ये भी काफ़ी वायरल हुई, ये चारों तरफ चली, और इसके बाद इस मामले को लगभग बंद मान लिया गया है। अब आगे क्या हो रहा है उसमें कुछ मालूम नहीं है। और जहाँ तक सुनने में आया, सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि जाकिर हुसैन के यहाँ तरावी अभी भी नहीं हो रही है, क्योंकि मुरादाबाद के प्रशासन ने ये कहा है कि भाई अगर आगे कोई ऐसा हंगामा होता है तो भाई हमारी मजबूरी है, हम कार्रवाई करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें हौसला मिल सके इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और देखिए आगे क्या हुआ।